गुरुदर्शन महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न था। मन से बाहर निकालो। महाराज जी, जैसे हम कभी भी घर में ब्राह्मण पूजा या फिर हवन या कोई भी कर्म कांड कराते हैं तो उसमें हम फूलों के साथ भगवान को चावल ही क्यों अर्पित करते हैं? चावल इसलिए उसमें जो भी आपकी पूजा में जो चावल यूज होते हैं, क्योंकि पहला जो कारण है वो है धन धान्य का। जब भगवान को हम धन धान्य चढ़ाते हैं, क्योंकि शुरू में आज भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा चावल ही लोग खाते हैं, अनाज नहीं खाते, चावल। आप कहीं भारत में चले जाओ तो भारत में चावल खाने की परंपरा थी शुरू से। खीर बनती थी, चावल बनते थे, प्रभु को खीर का भोग लगाते थे। तो चावल को धन धान्य माना गया है। वीट तो ये गोरे लेकर आए भारत में हमारे, तो हमारे यहां तो ज्वार होती थी, और ज्वार की रोटी, जो ज्वार थी, चावल बहुत होते थे शुरू से ही। तो चावलों को प्रभु के भोग में यूज किया गया कि हमारा धन धान्य बढ़े, हमारे घर में पैसा आए, हमारे घर में रोटी आए। प्रभु, हम आपको वही चढ़ा रहे हैं जो हम खाते हैं। तो वो चावलों की भेंट भगवान के दी जाती है। दूसरा इसका कारण है, जब कृष्ण महाराज जी के पास सुदामा जी गए हैं तो क्या लेकर गए थे? तंदल, टूटे हुए चावल। तो टूटे हुए चावल जो तंदल थे वो भगवान कृष्ण को दिए, तो जब उन्होंने खाए तो उन्होंने गरीबी मिटा दी। तो तत्काल इसको परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, वो स्वीकृति दे दी। मान लिया गया कि प्रभु को चावल बहुत प्रिय है। एकादशी वाले दिन भी खीर बनती है। कौन सी, क्या बनता है? चावल नहीं खाते उस दिन। कारण, उस दिन चावल नहीं खाते एकादशी पर। यह इसीलिए बनाया गया सिलसिला कि वो परमात्मा को भोग लगे और उसका व्रत रखा गया, क्योंकि चावल ही होते थे, कनक तो थी नहीं, रोटियां फिर। तो उस दिन का जो व्रत है, उस दिन अनाज नहीं खाना। अनाज से हम कोशिश करते हैं ज्वार को, ज्वार, परंतु चावल को छोड़ा कि चावल नहीं खाएंगे उस दिन। प्रभु, आपका दिन है कि आपको चढ़ा दिए, आज आपके लिए उसका किया जाता है कि हम चावल नहीं खाएंगे। तीसरा, महादेव को, शिवजी महाराज जी को भी खीर का भोग पार्वती जी लगाती हैं, तो इसलिए उनको भी चावल प्रिय हैं। जब भी उनको कहती हैं कि स्वामी आपके लिए मैं भोग लगाऊं, आपके लिए मैं खीर लेकर आई हूं, तो पार्वती जी ने हमेशा अपने स्वामी को खीर परोसी है। तो चावल उसमें शामिल है। उस तरह से चावल की मान्यता बढ़ा दी गई। इसलिए सब तरफ चावलों का, पूजा में चावल, माथे पर भी जो तिलक लगता है वो चावल को साथ में लगाते हैं, शुभ, कि धन धान्य बढ़े। तिलक के साथ हमारा धन धान्य बढ़े, पैसा बढ़े, हमारा ऐश्वर्य बढ़े, हमारी नेम एंड फेम सब में बढ़ोतरी हो, प्रोस्पेरिटी, चढ़ती कला में हम लोग जाएं। तो ये सब उसके साथ में ही ये सब संदेश है। ठीक है। बटलोई में भी जब सीर का दाना उन्होंने उठाया था प्रभु ने, तो पूरी दुनिया को, विश्व को उन्होंने, तो ये सब जुड़ी हुई चीजों को तो प्रभु की शरण में रखा गया। हाँ जी।
गुरु महाराज जी तनगु दर्शन। तनगु दर्शन बेटा। महाराज जी क्वेश्चन था जी, महाराज जी, माया क्यों बनाई और गंदगी क्यों बनाई भगवान जी ने? अब क्यों का प्रश्न तो पुत्र प्रभु से हम कर नहीं सकते। क्यों बनाई माया और गंदगी विष्ठा? इसलिए बनाई गई कि भगवान को सब प्रिय है। अब अपने घर में हमने टॉयलेट क्यों बनाई है? उसमें तो मुश्क आती है। क्यों बनाई है तुमने? आप लोगों के घरों में टॉयलेट है, क्यों बनाई? ना बनाओ। किचन में इतनी पवित्रता है, रसोई में खाने बनते हैं, स्वादिष्ट भोजन, आहा अच्छे अच्छे खुशबू आती है। आपने कमरों में अगरबत्तियां या आजकल बड़े बड़े सुंदर सुंदर खुशबू के आजकल आते हैं, तो आप लोगों के घरों में खुशबू आती हैं। पर एक जगह है जहां पर संडास, गंदगी का ढेर है। वो किचन में पवित्रता और उसी घर में अपवित्रता का शौचालय क्यों रखा? क्यों रखा प्यारियों? घर में क्यों रखते हो टॉयलेट को? क्योंकि वो हमारे शरीर का हिस्सा है। माया हमारे शरीर का हिस्सा है मेरे बच्चे। कि माया से ही पूरी संसार की उत्पत्ति हुई है। माया प्रकृति को कहते हैं। पूरी दुनिया में माया ही है, सारा कुछ खेल ही उसी का। फिर माया का, और तुमने है गंदगी, तो गंदगी जो है शरीर की, जैसे ये रात है, ये रात क्यों रखी प्रभु ने? दिन भी रखा और रात भी रखी। रात के अपने फायदे हैं और दिन के अपने फायदे हैं। रात नहीं होगी तो दिन की कदर नहीं होगी, और रात भी साथ में रहेगी, दिन भी रहेगा। तो भगवान ने ये कृपा करी। फिर प्रभु ने जो विष्ठा, गंदगी, ये बुराई जो बनाई है, ये इसीलिए बनाई गई है क्योंकि भगवान ने लिबरल कर दिया, सबको आजाद कर दिया। उन्होंने कहा बेटा तुम जो मर्जी मार्ग चुनो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं, जो तुम्हारा दिल करे ये लो। उन्होंने तुमको खुली छुट्टी दे दी, जाओ बेटा ये गाड़ी है, ये चाबी है, ले जाओ जहां ले जा सकते हो। चाहे तुम जंगल ले जाओ, चाहे तुम मंगल की तरफ ले जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उजाड़ा कर दो जीवन का, चाहे इस जीवन का भला कर दो। इस जीवन की गंदगी का ढेर लगा दो जीवन में। राक्षसों को भी प्रभु ने बनाया, गंदगी भी प्रभु ने बनाई, विष्ठा भी प्रभु ने बनाई, सिर्फ हम लोगों को समझाने के लिए। जो मार्ग तुम चुनना चाहते हो चुन लो, आजाद हो, लिबरल हो, खुद समझकर, सियाने बनकर, गलती करके। अब जैसे हम अपने बच्चे हमारे घर के हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तेरे घर में बच्चा होगा कोई, तेरी शादी तो हुई नहीं अभी, तू बच्चा है, तू भी बच्चा है। तू कोई गलती करेगा और वो गलती मां बाप को पसंद नहीं है, समाज को भी पसंद नहीं है। तूने गलती करी और सीख लिया। गलती तो हमसे, जे मेरे विच ऐब ना हुंदे ते तू बख्शिंदा किन्नू। ते फिर बाणी में वो शब्द ही खत्म हो जाते, असी खत्ते बहुत कमावंदे अंत ना पारावार। इतनी गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं शरीर में, फिर तो बाणी में लिखा ही ना जाता। गुरुओं ने अपने आप को कह दिया, हम पापी तुम पाप खंडन, निको ठाकुर देसा।
हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। का क्यों? क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। गलती करते हैं फिर हम सीखते हैं। मिस्टेक्स ऑलवेज हमको सिखाने के लिए आती है, लेसन देने के लिए आती है। गलती जो तुमने कहा कि गंदगी क्यों बना दी, माया क्यों बना दी, पाप क्यों बना दिए, बुराइयां क्यों बना दी, यही तुम्हारा प्रश्न था। जी जी महाराज जी। तो इसीलिए बना दिया कि तुम्हें खुली छुट्टी दे दी प्रभु, तुमने कहा वो जो मर्जी करो बेटा तुम। फिर बाद में आप सीखो, करो और फिर करो और सीखो। हाँ, और तुम ठीक हो जाओ। अपनी गलतियों से देवता भी सीखते हैं। इंद्र जैसे जो स्वर्गों के राजा हैं, पता नहीं कितनी गलतियां कर ली, फिर सीख लिए। तो इंद्र पद प्रतिष्ठा पे विराजमान रहते हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां, है कि नहीं? जी। गणेश जी ने गलती कर दी। क्या गलती करी गणेश जी ने? शिव जी महाराज जी को अंदर रोक दिया रोक दिया था। कि मैं तो मां का लाडला हूं, आपका नहीं हूं। बोले अच्छा, ले सजा भोग त्रिशूल से। और फिर गलती की समझ आ गई, फिर दोनों के लाडले बन गए वो। अपनी गलतियों से सीखते हैं हम। देवता भी अपनी गलतियों से सीखते हैं। सीखते हैं ना? जी महाराज जी। हाँ। तो गलतियों से हमको शिक्षा मिलती है। अब जैसे तू है, तूने कोई गलती कर दी, ना चाहते हुए भी, जाने अनजाने में, बहुत कुछ पूर्व जन्म के लेख जोख हैं, तो गलती हो गई तुमसे। तो तुम क्या करोगे? तुम माँ के पास जाओगे, बाप के पास जाओगे, बाप और माँ, और स्कूल में अगर गलती कर दो टीचर से आस रखोगे, टीचर जी हमको माफ। हाँ, क्योंकि हक है तुम्हारा, माफी तुम्हारा। हाँ, जैसे अपने बच्चों की कितनी गलतियां हमारे बच्चे करते हैं, तो हम उसको माफ करते हैं कि नहीं करते? क्या घर से निकाल देते हैं? आपके बच्चों ने पता नहीं कितनी गलतियां करी होंगी, कितनी बार पकड़े गए होंगे बच्चे, तो आप उनको गले लगाते हो, समझाते हो, पुत्र कोई बात नहीं, फिर क्या हो। ऐसे ही मेरा मालिक है, वो भी ऐसा ही है। लाखों गलतियां हम करते हैं और वो हमको लाखों बार माफ करता है। करोड़ों गलतियां करते हैं और करोड़ों बार वो माफ करता, तभी उसको कहते हैं दीनदयाल दयानिधि स्वामी, तीन लोक का स्वामी है, मालिक है। तो प्रभु जैसा कोई नहीं है। वो तो प्रभु को कहते हैं, जब प्रभु सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम ब्रजा अहम त्वाम पापा भयो मोक्ष्यामि सासुचा। ये प्रभु आपकी शरण में आ गए हैं, अब तो पाप भी भाग गए हमारे, आपकी शरण में आए तो आपने हम पर कृपा करनी शुरू कर दी। तो इसलिए प्रभु के पास बार बार आ रहे। तो बेटा ये जो जीवन में, ये जीवन ही गंदा है, ये और कोई गंदगी नहीं है। ये जीवन ही दुखालय है, मृत्यु लोक में जी रहे हो, ये जीवन ही गलत है। इसलिए सत्संग कीर्तन, शास्त्र अध्ययन, गुरुओं के पास, संतों के पास उनकी वाणी, उनका सत्संग कीर्तन सुनना, गुरबाणी से जुड़ना, ये सब पता करना कि वापस कैसे लौटेंगे हम। जब महात्मा बुद्ध को तलब लगी कि मैं वहां जाना चाहता हूं जहां कोई, उन्होंने पूछा कोई ऐसा शहर बताओ, अपने सारथी से पूछा कि जहां कोई बीमार ना रहे, कोई बीमार ना हो, मुझे कोई ऐसा शहर बताओ जहां कोई बुढ़ा ना हो, मुझे कोई ऐसा शहर बताओ जहां कोई मरे ना बीमार हो, ना बुढ़ा हो और ना कोई मरे। तो ऐसा शहर हमको भी आप बता दीजिए जहां पर पाप ना हो।
जहां पर गलतियां ना हो। दुनिया में भरा पड़ा है संसार, फिर गलतियों से सीख रहे हैं। भगवान जी हम पर कृपा कर रहे हैं। समझ आ गई? जी महाराज। इस समूचे जगत का मालिक है, उसने दोनों पक्ष रख दिए हैं। बोला शैतान भी मैंने बनाया है और इंसान भी मैंने बनाया है और देवता भी मैंने बनाया है, और सबको साथ बिठा कर रखे हैं। गले में सांप लगाते हैं तो साथ में चूहा भी रखते हैं, शेर रखते हैं तो साथ में नंदी जी भी रखते हैं, बैल भी रखते हैं। अब शेर और नंदी जी की तो बनती नहीं आपस में। चूहे की और सांप की कहां बनती है? चूहा दिखे सही सांप को, पर साथ बैठे रहते हैं। ये खेल है प्रभु का। मोर रखा है, मोर की और सांप की नहीं बनती। जहां मोर ने देखा सांप मार दिया। शेर रखते हैं तो साथ में नंदी जी भी रखते हैं, बैल भी रखते हैं। अब शेर और नंदी जी की तो बनती नहीं आपस में। चूहे की और सांप की कहां बनती है? चूहा दिखे सही सांप को, पर साथ बैठे रहते हैं। ये खेल है प्रभु का। मोर रखा है, मोर की और सांप की नहीं बनती। जहां मोर ने देखा सांप मार दिया। तो ये सब चीजें समझनी है। ये प्रभु ने हमारे साथ खेल खेला है हमें समझाने के लिए बस। तो सब प्रभु ने जो बनाया है, जो प्रभु करते हैं ठीक करते हैं, जो प्रभु करते हैं ठीक करते हैं। प्रभु के होते हुए कुछ नहीं खराब। खराब भी होगा तो वो ठीक कर देंगे। प्रभु की शरण में आ जाओ बस। महाराज दर्शनदास जी कहते थे, एक बात गुरु की मैं तुमको समझा देता हूं, फिर तुमको बिठाता हूं। महाराज जी इतनी जबरदस्त गुरुदेव, ऐसे जबरदस्त उनकी वाणी थी, इतनी जबरदस्त उनकी आवाज थी, और पूरे जबरदस्त तरीके से बोलते थे। ओए ओ भाई तुसी सारे मेरे कोल जिड्डे मर्जी माड़े कर्म करके, भैड़े कर्म करके, बुरे कर्म करके, पाप करके, माड़े काम करके मेरे कोल आ जाओ।